ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है, जनता का रोष साफ कर रहा है कि बिल्कुल भी सफाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऑटो की वीडियो देखो, वो ऑटो आया ना, छठ महापर्व में हजारों की संख्या में इसी रास्ते से लोग निकल के आएंगे भैया क्या करेंगे अपने इस महापर्व का देखते हैं क्या दिक्कत क्या है, ये बता हमें। ये देख सकते हैं आप, लोग खुद ही यहाँ से पानी निकालने का प्रयास करते हुए कि किसी तरह से ये पानी कुछ कम हो जाए। ये जो इसमें बांस घुसा रखा है बीच में, ये खुला हुआ सीवर है जिसमें लोगों ने करीबन ये बांस 10 फुट की हाइट का है। और ये देखिए, ये देखो कितना ना तो बच्चे जा सकते ना कुछ कर सकते। ये देखिए पूरा जा नहीं रहा है अंदर तक। क्या हाल है, आप सब देख सकते हैं। ये ऐसे ही लगा रह मतलब छोड़ दिया गया है ताकि लोगों को पता रहे कि यहाँ पे कुछ खतरा है। क्या हाल है, जनता का जो रोष है वो वाकई में ही उससे सहमति है। आगे जो मलबा डलवाया हुआ है वो लोगों ने खुद डलवाया है, 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार। कोई पकड़ लेगा। सर आपका नाम क्या है? संदीप जी, आप यहीं रहते हैं? तो सर इसकी ये कब से है स्थिति जो बनी हुई है? इस गली की जो स्थिति है ये पिछले 2-2.5 साल से ऐसी है। 2-2.5 साल से? और जो गली में आगे मलबा डलवाया हुआ है, लोगों ने 1000, 1500, 2-2 हज़ार रुपए करके खुद इकट्ठा करवा के जब मलबा डलवाया है, मलबा डलवा के ये जब जहाँ खड़े हो इतने में ऊंचाई है, फिर भरा है। और तो लेडीजें निकलती हैं, सब्जी लेने वगैरह जाती हैं। बताओ क्या करें, कितनी समस्या है। आपके भरवाने के बाद 4 फुट नीचे, जब भी 4 फुट नीचे पानी है, देखो गाड़ी आ रही है, ये देखो, ये देखिए गाड़ी कई बार गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लेडीजें निकल नहीं पाती, सब्जी लेने नहीं जा पा रही जी, स्कूल के बड़ी बच्चे निकलते प्रॉब्लम हैं। है। और स्कूल के बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, कितना समस्या है जी। मतलब कम से कम 2-2.5 साल से, और 2 महीने से तो और लगातार पानी, बरसात से 4 महीने से पानी लगातार भरा हुआ है, जिसकी वजह से बीमारियां वजह से बीमारियां हैं, बच्चे बीमार हैं। एक चीज और जिन बच्चों के मदर फादर जो छोड़ने आते हैं वो तो ठीक है, जिनके मदर फादर नहीं आते छोड़ने, वो बच्चे सुबह जूते उतारते हैं, हाथ में रखते होने के हैं, बाद फिर स्कूल में जाके पैर वैर धो के फिर जूते पहनते हैं। और क्रिकेट में छुट्टियां होती है, बीजेपी के तब विधायक भी यही काम करते हैं, बीजेपी के जूते उतार लेते हैं, हाथ में रखते हैं तो या बैग कहीं में रख कोई देते हैं। प्रॉब्लम। कहने का मतलब ये है कि परेशानी हद से ज्यादा। अब देखो प्रॉब्लम, कह रहे थे आम आदमी पार्टी को पैसा नहीं मिलता, ये है मालिक वो मालिक। अब तो बीजेपी के ही सारी मुख्यमंत्री भी है, बीजेपी बोर्ड इसमें बैठे हुए हैं सारे बोर्ड में। अब बताओ अब क्या प्रॉब्लम है? अब तो सारी सरकार बीजेपी की ही है। तो नहीं, सरकार तो दिल्ली में है, लेकिन आपके यहाँ तो आम आदमी पार्टी का विधायक जी, आम आदमी पार्टी का विधायक है, तो सांसद तो है, निगम पार्षद रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री भी तो है जी। वहाँ तक बात जो संवाद पहुँचाएगा वो तो आपका नगर निगम पहुँचाएगा। पहले नगर निगम प्रत्याशी आता है, फिर विधायक आते हैं, फिर MP और CM आते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है जी, कई बार आ चुके, कुछ भी नहीं तो होता। आपने पार्षद को कितने बार कंप्लेन अरे कई बार कंप्लेन करा वहाँ पे, पार्षद अब क्या करें बताओ। की वजह से बायोडाइवर्सिटी पार्क में वो पूरा पानी है, निकलने के लिए जगह नहीं हुआ। जब यहाँ इतना पानी है तो बायोडाइवर्सिटी पार्क में कितना पानी है? जी विनोद जी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप युवा समिति के जो अध्यक्ष भी हैं 8 बुलवे से, किसको जिम्मेदार मानते हैं, पार्षद या विधायक? देखिए, ये जो समस्या है ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कोई भी सीरियस नहीं है। आज ये हालत हो गई। बात ये है कि RWA ने अपनी तरफ से एक बैठक बुलाई थी जिसमें माननीय विधायक जी भी आए थे। विधायक जी ने ये बोला कि 3 महीने के अंदर अंदर हम समस्याओं का हल कर देंगे। मुझे नहीं लग रहा कि आज वो कुछ कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे, कैसे नहीं कर पा रहे, अब वो ज़्यादा जवाब दे पाएंगे। बात आई कि यहाँ पे जो हज़ारों लोग रोज़ाना पब्लिक यहाँ से निकल रही है, आ रही है, जा रही है। यहाँ पे 4 स्कूल हैं और स्कूलों में कम से कम 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। एक स्कूल का बच्चा इस रोड पे से निकल रहा है और आप खुद ही इस चीज़ को देख रहे हैं कि यहाँ की समस्या कितनी गंभीर समस्या है, मगर हमारे जनप्रतिनिधियों को कोई समझ में नहीं आता। अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते तो फौरी तौर पे कुछ तो काम हो सकता था, और कुछ भी नहीं तो पंप तो लग सकता था, वो भी इन पे नहीं लग रहा।
कारण क्या है? बरसात खत्म हो गई, बरसात में पानी नहीं भर रहा, बगैर बरसात के बाद पानी है यहाँ। देखिए बात है सारी बात, जब यहाँ काम करने के लिए ठेकेदार आए तो तब उनको किसने रोका? वही जनप्रतिनिधि थे। उनको कामों को रुकवाने में उनका पूरा सहयोग। एक बात बताइए, आप अपनी राजनीति इस चीज़ पे कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि आने वाले टाइम में समस्या गंभीर हो जाएगी? लेकिन वही देखा जा रहा है, एक नाली बंद है यहाँ पर, जो पुलिया है वो पुलिया बंद है, उसको क्यों नहीं खुलवाया जा रहा है? ये कौन करेगा? डिपार्टमेंट से हमने कितनी बार बोला है, रिक्वेस्ट हमने डिपार्टमेंट को किया, ऐसी नहीं है कि वो नहीं की है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि की डिपार्टमेंट नहीं सुन रहे हैं क्या? दिल्ली सरकार के आज जब मान लीजिए हमारे विधायक जी तीसरी बार चुन के आए, हमने मेहनत की थी, हमने भी इसलिए आज हम जो पार्टी के बागी हो रहे हैं तो इसीलिए तो हो रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी कमजोरी रही हमें, हमारी सबसे बड़ी गलती कर दी है। तो कोई सुनने वाला नहीं है, सबके कान में जू रहेंगे। जब भी जरूरत पड़ी हमने मीटिंगें करवाई, हमने सब क्या चीजें लग रहा है करवाई। कि सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के कारण इस काम को? आज मुझे ये लग रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, राजनीतिक द्वेष है। और ये द्वेष कैसे पूरा होगा, कब होगा, वो जनता जानती है। जिस तरीके से एक छोटी सी नाली जाम है, 10 मिनट में जेसीबी से नाली खुल सकती है और पानी निकल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है इससे ज़्यादा गंभीर भी हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ पूरा नाला जाम हो गया हो। पर एक बात बताइए, इसका समाधान क्यों नहीं निकाला उन जनप्रतिनिधियों ने? वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पे यहाँ रोजाना हजारों लोग निकल रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। अभी देखना थोड़ी देर बाद यहाँ पे इतनी लोग निकलेंगे, यहाँ से स्कूल के बच्चे निकलेंगे, वो सारे के सारे बच्चे उसी में गिरेंगे आया के, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि सबकी समस्या ये है कि मेरे यहाँ आए, मेरे पैर पकड़े, मेरे यहाँ आके रिक्वेस्ट करें। जब अगर आप इसीलिए चुन के भेजे गए थे तो आप एक बात बताइए, उस दिन क्यों आए थे आप जब जनता के बीच में, जब आप आके यहाँ पैर पकड़ रहे थे? आपको नहीं दिख रहा कि आपकी नाराजगी भी इसका कारण बन रही है काम ना कराने की? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी को इसीलिए आज इस्तीफा दूंगा कि क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरे पूरे क्षेत्र की ऐसी तैसी कर दी है, पूरे क्षेत्र की। जहाँ देखे वहाँ काम के इतने अंबार पड़े हैं, कहीं सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं नाली, कोई सुनने को राजी नहीं, कोई सिस्टमेटिक नहीं है, कोई सिस्टमेटिक वेट नहीं है। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने में है, फोटो जीवी लोग हैं। अभी 3 दिन बाद छठ पूजा है, छठ पूजा के लिए उन्होंने जमुना को चमका दिया है, केमिकल डाल के जमुना जी साफ भी कर दिया। उसके बाद में जमुना जी का क्या हाल होना आपको सबको पता है। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जमुना जी के लिए छठ के जो हमारे छठवर्ती हैं वो सब लोग यहाँ से निकल के जाएंगे 1 किलोमीटर दूर। अब आप एक बात बताइए, कोई इतना पवित्र व्रत रखकर इस पानी से निकल के जाएगा, क्या वो पवित्र रह पाएगा? मतलब मेरा सिर्फ कहना यही है कि जो मेरे भाई ने कहा है, ये राजनीतिक जो है, कहने का मतलब ये सड़क का द्वार बना हुआ है, वो देखो स्कूटी गिर गई, गिर रुक गया, तो देख। चीजें क्या होती है, खराब होती जा रही है। और दूसरा तो कहाँ गया वो? बुलाया। इधर उधर से जा रहा, सारा पार्क में जा रहा है बाइडर। पार्क को सड़क का द्वार बना दिया है, वो सारे पेड़ खराब हो गए, लाखों पेड़ खराब हो गए वहाँ, ये छठ महापर्व जो आ रहा है, लाखों पेड़ खराब हो गए। जब वही नहीं बचेंगे तो कहाँ से बचेंगे? हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महापर्व हो गया। उसमें से अब ये देखिए, आपने जमुना पे तो आप घाट बनाए जा रहे हो, निकलने के लिए कोई आपने रास्ता नहीं छोड़ा। ये हालत यहाँ कर रखा है, वही हाल तुमने जगतपुर में कर रखा है, वही हाल तुमने संतनगर बांध पे कर रखा है। कितना बुरा हाल कर रखा है पूरे क्षेत्र का, कोई सुनने को राजी नहीं है, कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, कोई तुम्हारा कोई मैकेनिज्म नहीं। आपने आज इस्तीफा दे दिया है या देंगे? हम इस्तीफा दे चुके हैं। आप अकेले इसी हैं, चक्कर आपके में साथ और? मेरे साथ काफ़ी मेरे साथी और यही एक्सटेंशन का ही वासी हूँ। अब आप देख सकते हो क्या हालत हो रखी है। पिछले 6-7 महीने से पूरा सावन ऐसे ही चला गया, बारिश पड़ी, इतना मतलब पानी, गाड़ी निकलने की जगह नहीं, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को कहीं भी जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, वो जा नहीं पाता बिल्कुल भी। वो जगह ढूंढते कहाँ से निकल जाऊँ मैं, मतलब अपने घर से बाहर निकलने के लिए उसको जगह ढूंढनी पड़ती है, मुझे कहाँ से निकल जाए। यहाँ मतलब कोई मतलब पार्षद इस गाँव का है, ठीक है, विधायक 3 बार से चुना गया है। विधायक हमारे पास आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। 3 महीने पहले भी हमारी मीटिंग हुई, मैं RWA का मेंबर हूँ, हमारी मीटिंग हुई, हमने समस्याएं रखी, लोगों की समस्याएं रखी, लोगों ने इतनी समस्याएं रखी उनके सामने। उन्होंने हमें सिर्फ एक फेक प्रॉमिस देके चले गए कि 3 महीने में हम इस गाँव का नक्शा बदल देंगे। नक्शा देख लो कैसा बदल रहा है, गड्ढे इतने ज्यादा हो गए हैं, किस्मत के भरोसे चल रही है गाड़ियाँ कि नीचे पत्थर है या नहीं है। ये दिन का समय है और लाइव लोकेशन में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ रिक्शे भी गिरते नजर आ रहे हैं, ई रिक्शे। तो रात में क्या हालत होती होगी आप लोगों रात में, मतलब मेरी गाड़ी, मैं गाड़ी लेके आता हूँ रात को ऑफिस से। अब वो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब गाड़ी ना लगती होगी, गाड़ी नीचे लगती है, गाड़ी के मतलब सब चीजें खराब हो गई। पहले जब ये सीवर वगैरह डले, जब प्रॉब्लम थी कि सीवर डल रहे हैं इसलिए मलबा पड़ा हुआ है, इसलिए गाड़ी लग रही है। अब सीवर डल गए, चालू नहीं हुए, ठीक है, अब ये गड्ढों की प्रॉब्लम, पानी चल रहा है खुले में रोड पे, कोई देखने नहीं आता। कारण क्या है? 3 बार के विधायक भी रहे हैं, लेकिन स्थिति विधायक ने तो पल्ला झाड़ लिया है,
विधायक ने पल्ला ऐसे जान लिया है कि मैं बन गया 3 बार, 2 बार मतलब जैसा भी बना मेरी सरकार थी, अब तीसरी बार सरकार थी, पल्ला झड़ गया। निगम पार्षद इलाके के वो गांव के मेरी काम साफ सफाई का है, ठीक है, मेरा काम इसका नहीं है, मैं कर रहा हूँ, मलबा गिरवा दूंगा और क्या करूंगा। मैंने कहा बनवा दो यार रोड, तुम तो पावर है तुम्हारे हाथ में, तुम कर सकते हो। आप RWA का एक मेंबर है, एक बहुत अच्छी क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर विधायक सो जाए, चौथी बार में घमंड आ जाए, विधायक सो जाए, तो आपको एक बायलॉज में रूल है कि अगर किसी भी प्रशासन को तकलीफ आती है, वो नहीं कर पाते हैं, तो या तो उसके उपलक्ष्य में मध्यावधि चुनाव हो, या तो विधायक इस्तीफा दे दे कि हमसे नहीं संभल पा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? हमने एक बैठक बुलाई थी उनकी अभी 2-3 महीने पहले। हमने उनसे पूछा था, वो हमें प्रॉमिस लेके गए और कोई मतलब वो प्रॉमिस लेके गए कि हम सब चीजें सॉर्ट कर देंगे, बट अभी उनकी तरफ से कोई कार्रवाई, अब हम अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, चाहे PIL फाइल करें, चाहे RWA अपनी तरफ से एक्शन लेगी, बट उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई उनकी तरफ से समाधान हुआ, वो सो गए हैं। फ्यूचर में अगर नहीं मान रहे तो क्या इस्तीफा मांगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो प्रॉपर इस्तीफा मांगते हैं। मैम आपका नाम क्या है? वही करें। मनीषा सिंह। मनीषा जी आप यहीं रहते हैं? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो मैम ये जो पानी भरा हुआ है गड्ढे बहुत वड्ढे, परेशानी होती है, बहुत परेशानी है इसकी। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आने में परेशानी होती है, हमें भी परेशानी होती है, कई बार हम गिरते गिरते बचते हैं किनारे से। छोटे बच्चों को जो है पेरेंट्स इनफैक्ट गोदी में जो है गोद उठा करके जो है स्कूल छोड़ के जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हमें फेस करनी पड़ रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब हाँ जी, बहुत दिनों से, महीनों हो गए हैं इस बात के। तीन बार आप लोगों ने विधायक को जिताया है, पूरे साल ही करीबन होने वाला है इसको। देखिए आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है गाड़ियाँ जो है उनको रुक रुक के जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत रात को तो आप देखेंगे जाम लग जाता है। यहाँ पे 1-1 घंटे 1.5 घंटे जो है हमें यहाँ पे रुकना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद इतना बुरा हाल हो जाता है कि आप मतलब हम सोच भी नहीं सकते। बारिश का भी बुरा हाल होता है, बारिश कहाँ हो रही है। और इसमें जो है बच्चों को इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, आप देखेंगे तो बच्चे इसमें से निकल के जाते हैं, उन्हें इन्फेक्शन भी जो है फेस करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी हो रही बहुत ज्यादा परेशानी। है और गंदा पानी इकट्ठा है, उसकी वजह से बीमारी भी फैल रही है बहुत ज्यादा। पहले जब बारिश होती थी तो पानी भरता था, तो कोई बात नहीं, सब जगह यही स्थिति है, कोई बात नहीं। अब सर बारिश खत्म हो जाए, जुलाई से अब तक जहाँ तक पानी नहीं खत्म हुआ, क्योंकि ये वजीराबाद गांव का पूरा पानी सीवर का नाले का, जगतपुर के गांव का पूरा सीवर और नाले का पानी यही चौक पे आके इकट्ठा होता है। सर हम लोग सबसे बोल करके मान लिए, कोई कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ कितनों का तो हाथ पैर टूट गए, कितने बच्चे यहाँ गिर गए, कितनी गाड़ियाँ। सर लिखित रूप में आपने किस किस विभाग को शिकायत दी है? लिखित रूप में देखिए सर, हम कह ही सकते लिखित रूप में किसको दो, कोई कहता हमारी जिम्मेदारी, वो उनके पास जाओ कहते हैं, वो कहते मेरी जिम्मेदारी, वो कहते मेरी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ हम लोग पिस रहे हैं, यहाँ लोग आप बताइए, हम जहाँ कहीं वहाँ हम चले, जहाँ लिख के दे दे, इतनी पूरी कॉलोनी वाले आदमी है। परेशानी हो रही है इसकी वजह से बहुत ज्यादा। जी आप बताइए कितनी बड़ी समस्या है और इस समस्या को जो है आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए समस्या बहुत बड़ी है, कोई छोटी मोटी समस्या है नहीं। इसी रोड पे मैंने कम से कम 10 बार लाइव चला चुका हूँ अपने गांव के हित में। मेरे इसी रोड के ऊपर 2 स्कूल है, एक स्कूल नवज्योति है और एक रामा पब्लिक स्कूल। आगे जाएंगे कम से कम भी 2000-2500 बच्चे यहाँ दोनों स्कूलों में पढ़ते हैं। और इसी रोड से गाँव का सरकारी स्कूल है 2, एक लड़कियों का है मॉर्निंग का, इवनिंग का लड़कों का। इसी रोड से वजीराबाद और एक्सटेंशन के बच्चे जाते हैं। आप अब देख सकते हैं बच्चे जब जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे। यहाँ पे निगम पार्षद, MLA और MP ये 3 लोग आते हैं, और 3 में से कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो पानी सारा का सारा आ रहा है, ये वजीराबाद का पानी आ रहा है, जबकि वजीराबाद विधानसभा और बुराड़ी विधानसभा दोनों अलग विधानसभा है। आज वजीराबाद का पानी अगर जगतपुर से निकल के जा रहा है तो इसमें गलती किसकी है? हमारे विधायक की है, हमारे निगम पार्षद की। किसी की आँख नहीं खुली है, ये दोनों सोए हुए हैं। अब तो सिर्फ ये है कि इस पानी के अंदर जाल डाल दो, कोई मछली होगी, मछली फंस जाएगी। और आज ये हालत है कि विधायक ने ये जाल डाला हुआ है कि जगतपुर के लोग उस जाल और फंस के यहाँ से जा रहे हैं। अभी आप देखोगे थोड़ी देर बाद इतना जाम लग जाएगा यहाँ पे कि आदमी पैदल नहीं निकल सकता। ये हमारी बहनें हैं, मैडम है ये कितनी बार यहाँ पे गिर चुकी होंगी। अब पहले तो बारिश की वजह से पानी जमा हो, और मैं एक बात और बता दूं आपको, ये फेलियर है, आम आदमी का फेलियर है, ये बीजेपी का फेलियर है, और ये जगतपुर गाँव के लोगों का फेलियर है, जिन लोगों ने वोट देकर जिता के भेजा है। हम निगम गाँव से ही हैं और विधायक बच्चे बैग लिए कितनी मुश्किल की सामना करना पड़ता है। हम खुद डिसबैलेंस हो जाते हैं, गिरते बचते हैं। आप देख सकते हैं किनारे से बहुत मुश्किल से हम बैलेंस बनाते हुए निकल पाते हैं वहाँ से।
से पार्टी चली गई आम आदमी बीजेपी आती है, तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया, कह रहा है कि हमारी पार्टी हमारे हाथ में ही नहीं है, PWD हमारा काम ही नहीं करती। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2 बार टेंडर हो चुके हैं। इन लोगों ने गाँव का काम जानबूझ के रुकवाया कई बार, जब जानबूझ के कई बार काम रुकवाया ठेकेदार, फिर ठेकेदार क्या करेगा, भाग जाएगा, काम होगा कहाँ से। आज 1 साल होने को आ रहा है इस पानी, अगर इस पानी के अंदर आपका पैर पड़ जाए तो आपके पैर में खुजली हो जाएगी और पूरा पैर गड़ जाएगा। सांसद जनप्रतिनिधि सुशील चौधरी जी की बात। सुशील जी, ये मुख्य जो मार्ग है इसकी बुरी हालत है और आप सांसद जी के पास आते जाते हैं, इस समस्या का समाधान अभी तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आने वाली छठ पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। ये मुख्य मार्ग कोई वैसा नहीं है, ऐतिहासिक गांव है जगतपुर गांव, और इस गांव में जब नेता हुए थे, जब भी भारतवर्ष में नेता नहीं थे गुजरों में, और बड़े शर्म की बात है और मुझे बड़े शर्म आ रही है इसको बताते हुए, इस गाँव की ऐसी दुर्दशा माननीय विधायक और माननीय पार्षद जी के द्वारा यहाँ पर हो रही है। और जो आपने कहा सांसद जी के संज्ञान में लाने वाली बात, हमने कल सांसद जी के संज्ञान में भी इसको लाए हैं, पहले भी लाए हैं, और पहले भी हमने छोटा मोटा कुछ करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वही जस के तस है। लेकिन 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। सांसद जी लगातार छठ पूजा को लेकर घाटों पे घूम रहे हैं, क्या उनकी इतनी गंभीर समस्या है, छठ व्रती जो यहाँ से भी निकलेंगे, क्या इसके समाधान नहीं करना चाहिए? समाधान हो गया है जी इसका, कल हमारी डीसी साहब से और एक्शन साहब फ्लड डिपार्टमेंट से बात हुई है। हम इसका 2-3 दिन के अंदर छठ पूजा से पहले ही इसका समाधान करके राहत मिल जाएगी। ये समस्या इतनी गंभीर है, इसकी जिम्मेदारी किसको मानते हैं आप, सांसद को या विधायक जी को या पार्षद जी को? देखिए, जनप्रतिनिधियों की इसमें सबकी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कह सकते किसी की जिम्मेदारी, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय पार्षद की है।